वेलकम इग्नू स्टूडेंट्स टू माय चैनल इग्नू टॉपर। इग्नू मैथ्स का एक पेपर है MT10। पेपर का नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। इस पेपर में टोटल 4 ब्लॉक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। इस चारों ब्लॉक का प्रिपरेशन करना है फास्ट ट्रैक मेथड से। फास्ट ट्रैक मेथड्स मीन्स क्या? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कवर करना, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, जितना मिनिमम से मिनिमम टाइमिंग और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रिपरेशन। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग किस लिए? कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग होना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक के बारे में हमको पता ही नहीं, वो टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, उसका यूज क्या है, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जीरो। अगर किसी तरह से पढ़ भी लिए तो कभी उस टॉपिक पे क्लियरली कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। इसलिए टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही पता होना चाहिए कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं या इस टॉपिक का हमको क्या यूज है। इसीलिए उसको पढ़ना है इंटरेस्टिंग वे में। स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब तो इसमें पहले हमको टॉपिक समझना होगा, ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, ये मतलब क्या होता है नॉन लीनियर इक्वेशंस का। ये अगर हम समझेंगे तभी ना हम ये सब समझ पाएंगे। यही जब हम टॉपिक का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे तो क्या फ़ायदा ये सब पढ़ने से। पहले ये समझते हैं कि नॉन लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। इक्वेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इक्वेशन: लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक क्यूबिक इक्वेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4x + 3 = 0 है। ये 4 और 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, जिसको अगर हम इक्वेशन के ऐसे फॉर्म में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा ax + b = 0। ए तो यही है ना 4, बी यही है 3। बस हम इसको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्म ये है पर हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से बता रहे हैं। तो यहाँ 4 और 3 तो कांस्टेंट टर्म हो गया। ये x क्या हो गया? वेरिएबल टर्म है। x वेरिएबल टर्म हुआ। ये पूरा एक इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल का पावर डिसाइड करता है कि वो इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। अगर इस पे पावर 1 हो गया ये लीनियर हो गया, मीन्स इस पे पावर अगर हम 2 कर दिए क्वाड्रेटिक हो गया, इस पे पावर अगर हम 3 कर दिए क्यूबिक हो गया। जैसे यहाँ कर देते हैं हम 4x² + 2x + 4 = 0। पावर 2 आ गया, मैक्सिमम पावर देखना है। वैसे देखेंगे तो पावर यहाँ भी एक 1 है, ये भी तो वेरिएबल ही है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 वेरिएबल हो गया, वेरिएबल एक ही है, पर ये इस प्लेस पे भी लिखा हुआ और इस प्लेस पे भी 2 वेरिएबल है। इस पर है 1, इस पर है 2। तो इसमें मैक्सिमम पावर किस पर है? मैक्सिमम पावर इस पे है, ये 2। ये डिसाइड करेगा कि फंक्शन, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है। ये 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर हम देखते हैं सेकेंड वेरिएबल भी ले लेते हैं, जैसे 4x + 3y + 9 = 0। पावर तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, होगा तो ये लीनियर इक्वेशन ही, पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गया। तो
इस टाइप के इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसमें भी वही है। अगर यहाँ भी हम दो वेरिएबल अगर हम यूज कर दिए 4x² प्लस 3y² प्लस 2x प्लस 4y इक्वल टू 1 कर दिए, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, दो वेरिएबल हो गया, इसका मीन्स हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हो गया क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया, इसका पावर 3 है, ये क्यूबिक हो गया। अगर ये यहाँ पे दो वेरिएबल रहता तो वो कहलाता क्यूबिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है इसलिए कहला, इसका ये हुआ कि क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इन तीन इक्वेशन के अलावा भी इक्वेशन होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ तीन ही तरह का इक्वेशन होता है, और भी इक्वेशन होता है, जैसे रैशनल हुआ, ट्रिगोनोमेट्री हुआ, रेडिकल हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ। रैशनल, ट्रिगोनोमेट्री, रेडिकल या एक्सपोनेंशियल। रैशनल में क्या हुआ, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल देते हैं p/q फॉर्म में होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री में क्या हो जाएगा, tan x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री। अगर यदि कर देते हैं इसको sin x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गया। रेडिकल क्या हो गया, रेडिकल रूट में, जैसे कि अगर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन हो गया रेडिकल इक्वेशन, ये रूट में है, रूट लग गया मतलब रेडिकल इक्वेशन हो गया। किसी भी इक्वेशन में अगर रूट फॉर्म आ रहा है तो वो रेडिकल इक्वेशन हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया, अगर यदि कोई भी इक्वेशन अगर a⁻x प्लस b इक्वल टू 0, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन उस तरह का, ये मेनली इस पे देखना है, इस पे देखना है मेनली a⁻x है या a⁻x प्लस 1 है। इसे देखते हैं 9⁻x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि ये फॉर्म हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमको ब्लॉक 1 में हमको मेनली पढ़ना क्या है, ब्लॉक 1 में पढ़ना है नॉन लीनियर इक्वेशन। ब्लॉक 1 कहता है, जो ब्लॉक 1 को हम लोग को पढ़ना है वो कहता है नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस तरह तो वन वेरिएबल में ही है, ये टू वेरिएबल वाला है, ये वाला, ये भी टू वेरिएबल है, अदर जितना सब वन वेरिएबल का है। लेकिन वन वेरिएबल तो होना चाहिए पर वो नॉन लीनियर होना चाहिए, मतलब लीनियर नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, रैशनल होगा, ट्रिगोनोमेट्री होगा, रेडिकल होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, ये सारा हो जाएगा, बट वो लीनियर नहीं होना चाहिए। तो अगर इस टाइप का इक्वेशन रहे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेशनल, ट्रिगोनोमेट्रिक, रेडिकल या एक्सपोनेंशियल, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं या अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं या उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इस सारे इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में हमको उसमें ब्लॉक 1 में पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट देखते हैं। इसी मेथड्स के बारे में हमको इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में इस सारे सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, ये सारा इसी में पढ़ना है। पहले यूनिट 1 देखते हैं, रिव्यू ऑफ कैलकुलस। ये इग्नू का ऑफिशियल सिलेबस है, ये जो सिलेबस है इग्नू का ऑफिशियल है ये। इसमें सबसे
पहले जो है वो है 3 फंडामेंटल थ्योरम्स, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, रोल्स वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको शॉर्ट में IVT भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT। इसको ओनली मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं, मीन वैल्यू, या इसको MVT। ये 3 थ्योरम है जिससे कि अगर यदि कोई नॉन लीनियर इक्वेशन रहता है, कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहता है, तो उसमें x का वैल्यू को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे उसका अप्रॉक्स वैल्यू हम पता कर सकते हैं, तो ये इस मेथड से हम कर सकते हैं। उसके बाद तो टेलर्स मेथड है, फिर कुछ इरर्स है। इरर्स क्या होता है कि जैसे कि किसी का वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट आया, कोई वैल्यू अप्रॉक्स में कोई वैल्यू आता है, तो वो अप्रॉक्स वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना अंतर में, कितना डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं ये इरर। अगर हम कोई भी अप्रॉक्स वैल्यू x का निकाल रहे हैं, वो अप्रॉक्स वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, उसी को बोलते हैं ये इरर। सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में। इसके बारे में बहुत सिंपल है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT थ्योरम कहता है, पहले थ्योरम लिख लेते हैं। वैसे ये थ्योरम लिखा हुआ तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा कहीं पर, या बुक सब में भी मिल जाएगा, मेन इसको समझना है। थ्योरम कहता है लेट f बी ए फंक्शन, लेट f बी ए, let f be a function defined on a interval a b। इस इंटरवल का मतलब पता है ना क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है ना, ये क्लोज ब्रैकेट है। इस जो सिंबल है ब्रैकेट का, वो क्लोज ब्रैकेट का सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई लेते हैं हम, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, इसके बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 तो होगा ही, एक 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो वो वैल्यू या तो x भी हो सकता है, या 3 ये भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या वो 4 भी हो सकता है। ये तीनों वैल्यू वो आ सकता है। पर यदि यही ओपन ब्रैकेट रहा था, अगर यदि 2 और 4 लिखा रहा था, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ 3 ही हो सकता है, ये 2 4 नहीं हो सकता है। यही अंतर है क्लोज ब्रैकेट में और ओपन ब्रैकेट में। क्लोज ब्रैकेट में इस दोनों को हम लोग लेके चलते हैं, और ओपन ब्रैकेट में इस दोनों को नहीं लेते हैं। ओपन ब्रैकेट का एक और सिंबल है, इस टाइप से भी होता है। ये जब भी रहेगा स्टार्टिंग में, ये जो फर्स्ट रहेगा ये मिनिमम वैल्यू होता है, और ये जो होता है ये मैक्सिमम होता है। क्योंकि नंबर लाइन में हम लोग पढ़े हैं, ये नंबर 0 है, इस साइड जो भी नंबर होता है वो मैक्सिमम जाता है, इस साइड जो भी जाता है वो मिनिमम जाता है। अगर यदि यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4, तो ये अगर यहाँ इस पॉइंट से हम लेके चलते, इधर जितना भी गया वो इससे मैक्सिमम होगा, इससे जितना इधर जाएगा वो इसका मिनिमम होते जाएगा। ये नंबर लाइन का थ्योरी है। ये तो समझ में आ गया कि क्लोज इंटरवल में और ओपन इंटरवल में अंतर क्या है। इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा इस ब्लॉक 1 में, इस क्लोज इंटरवल का और ओपन इंटरवल का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। अब कहता है ये थ्योरम में, एक तो ये है लेट सी बी ए नंबर, लेट सी बी ए नंबर
lying between FA एंड FB। ये जो A और ये जो B है, इस थ्योरम को डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। इस थ्योरम को डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे, उससे क्या होगा बेनिफिट कि हम थ्योरम और क्वेश्चन दोनों साथ साथ समझेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल, बुक का ही एग्जांपल है ये। 2x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1 बराबर 5। ये एक इक्वेशन है। इसको पहले फंक्शन बनाना है। फंक्शन कैसे बनाना हो, कैसे बनेगा, तो हम इसको f x बराबर 2x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1 लिख दिए, क्योंकि ये तो फंक्शन होता है और ये अगर इसके साथ हम इक्वल टू यूज आ गया तो वो इक्वेशन बन जाता है। तो ये हम फंक्शन दे दिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या इसमें, इस फंक्शन में x का जो वैल्यू होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा या नहीं, इसी बात को प्रूफ करना है। इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या 1 और 2 के बीच में या 1 और 2 हो सकता है, इस बात को प्रूफ करना है। तो पहले तो हम ये लिख दिए, ठीक है। ये 1-2 का मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल 1-2 का मतलब क्या हुआ, ये 1x का मिनिमम वैल्यू, मतलब इससे कम x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर एक ये है मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया, ये ध्यान रखना, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम वैल्यू। हम इसका पहले मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 1³ x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, प्लस 1² माइनस 1 प्लस 1, ये तो प्लस माइनस में क्रॉस हो गया, ये हो गया 2 + 1 = 3। उसके बाद हम फंक्शन ऑफ इसका निकालते हैं 2, x का वैल्यू 2 करते हैं, मैक्सिमम कर दिए। ये हम मिनिमम कर रहे थे और ये कर रहे थे हम मैक्सिमम। अगर हम 2 करते हैं तो 2 × 2⁻³ प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 माइनस 1 19। एक हो गया 3, एक हो गया 19। जब हम x का वैल्यू मिनिमम 1 पुट किए तो पूरे फंक्शन का वैल्यू 3 आ गया। जब हम मैक्सिमम वैल्यू इसका 2 पुट किए तो ये 19 आ गया, मतलब मिनिमम हो गया 3 और मैक्सिमम हो गया 19। पर क्वेश्चन में दिया था कि ये जो है इक्वेशन, इसका वैल्यू 5 है, तो क्या 5 इस 3 और 19 के बीच में आता है, तो ऑब्वियसली ये आता है। इससे ये बात तो प्रूफ हो गया कि 5 जो है ये 3 और 19 के बीच में है, मतलब कि x का वैल्यू इस 1 और 2 के बीच में ही है कहीं पर, और यही चीज़ थ्योरम भी कहता है। अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अगर हम पता किए और उसका वैल्यू अगर बीच में ये आ रहा है, तो इसका मतलब x का वैल्यू इस दोनों के बीच में ही कहीं पर है, इस दोनों के बीच में कहीं पर होगा। Let f be a function defined on a interval a b, इंटरवल है ये। Let c be a number lying between f a and f b, ये c क्या है, ये जो 5 है यही c है। ये 5 जो है lying between ये 3 and 19 के बीच में ये 5
लाई करता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि मतलब x का वैल्यू इस दोनों के बीच में ही है, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें, जो भी x का वैल्यू है यहाँ इस दोनों के बीच में, उस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो 5 के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ थ्योरम कहता है। एकदम सिंपल सा टॉपिक है। इंटरवल दिया रहेगा, इंटरवल में मिनिमम मैक्सिमम कोई भी वैल्यू दिया रहेगा। अगर यहाँ 2 और यहाँ 5 दिया रहे, पहले 2 से फंक्शन का निकालना है, 5 से फंक्शन का निकालना है। जो भी वैल्यू आया, अगर इसका वैल्यू अगर 10 आया और इसका वैल्यू अगर 20 आ गया, तो इस दोनों के बीच में जो इक्वेशन दिया उसका वैल्यू इसके बीच में लाई करता है या नहीं। अगर लाई करता है तो इसका मतलब कि ये इंटरवल सही है, ये इंटरवल तब प्रूव्ड हो जाएगा। अगर लाई नहीं करता है तो ये प्रूव्ड नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन कहता है so that the following equation have a solution in the interval given alongside। मतलब क्वेश्चन कहता है कि नीचे जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या वो इस इंटरवल में सॉल्यूशन है उसका। जैसे ए है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 और इंटरवल दिया है कि 0 2। इस चीज़ को हमको प्रूफ करना होगा। कैसे करेंगे प्रूफ? सबसे पहले हम इसका एफ एक्स लिखेंगे। एक्स का फंक्शन हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, उसके बाद हमको जो इंटरवल दिया हुआ है 0 2, तो हम f0 निकालेंगे। f0 का निकालेंगे तो ये -5 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 हो जाएगा तो यहाँ -5 हो जाएगा। अगर हम 2 कर देते x का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 2 to the power 3 -2 -5, ये कितना हो जाएगा 8 -2 -5, मतलब ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो मतलब कि f0 बराबर -5 हो गया और f2 बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब ये जो है 0, क्या 0 इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है? ऑब्वियसली कर रहा है। 0 -5 और 1 के बीच में 0 आता है, तो ये चीज़ तो प्रूव्ड हो गया। जैसे ही ये चीज़ प्रूव्ड हुआ, इसका मतलब ये हो जाता है कि इस दोनों इंटरवल के बीच में x का कोई एक ऐसा वैल्यू है, कोई एक ऐसा वैल्यू है x का, जिस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दिए तो वो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो रफ के लिए किए थे, पर इसको लिखना कैसे है वो बता देते हैं। f0 लेस देन 0, ये जो 0 है इज लेस देन f2। ये कंडीशन फॉलो हो गया। सिंस देन the equation x cube minus x minus 5 is equal to 0 has solution
इन द इंटरवल जीरो टू। कंडीशन क्या है ना कि f0 का जो वैल्यू है वो जीरो से छोटा हो गया और f2 का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा हो गया। कंडीशन फॉलो हो गया, इस दोनों के बीच में जीरो है, इसलिए द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो हैज सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 2। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में थ्योरम पढ़ लिए। इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन होगा, जो प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चन इससे पूछा गया होगा, तो वो सारा क्वेश्चन का सेट जितना भी है इसमें थ्योरम्स, एरर्स, ये सारा का क्वेश्चन का सेट प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन के सेट का प्रैक्टिस के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, उस वीडियो में सारे का प्रैक्टिस रहेगा। नेक्स्ट है रोल्स थ्योरम, इसके बारे में देखते हैं। रोल्स थ्योरम क्या बोल रहा है, इसका डिफिनेशन है लेट f be a continuous function, let f be a continuous function defined on interval ab and differentiable on open interval ab if f is equal to fb, then there exists a number x0 in open interval ab such that f dash x0 is equal to 0। ये थ्योरम कहता है कि f कोई कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, एंड उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएबल होगा, जो डिफरेंशिएट करेंगे वो a और b के बीच में होगा इसका वैल्यू। अब अगर यदि इफ एफ ए और एफ बी बराबर हो गया, हम लोग उसमें क्या पढ़े थे इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम में कि एफ ए मिनिमम होता था, एफ बी मैक्सिमम होता था। यहाँ पे एक कंडीशन हो गया, अगर इन केस एफ ए और एफ बी बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए रोल्स थ्योरम है, देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर x0 इन ए। तो इस दोनों एफ ए और एफ बी के बीच, ए बी के इंटरवल के ओपन इंटरवल के बीच में कोई एक नंबर ऐसा होगा जिस नंबर पे अगर हम डिफरेंशिएट पे पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देके अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। कोई एक फंक्शन ले लिए हम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x ई टू द पावर x, कोई एक फंक्शन है ये, और ये इंटरवल है इसका 0 2, इसका इंटरवल है 0 2। सबसे पहले तो हम इसका एफ ए और एफ बी चेक करेंगे। एफ ए और एफ बी, ए यही है, बी यही है, तो हम पहले f0 चेक करते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 होगा, 0 इंटू ई टू द पावर x बराबर 0 हो जाएगा। फिर फंक्शन f2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 ई टू द पावर x, ये भी 4 माइनस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया यहाँ पे कंडीशन में कि f0 बराबर हो गया f2 के,
और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या होता था, वहाँ बराबर नहीं होता था, वहाँ पर होता था कि उस दोनों के बीच में कोई नंबर लाई करता था। यहाँ क्या है कि F0 F2 ये दोनों बराबर हो गया, FA FB बराबर हो गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से अब हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। रोल्स थ्योरम के लिए हमको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, f डैश x। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x 2x माइनस 2। इसको अगर हम डिफरेंशिएट किए तो ये हो गया। अब यहीं पे रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहला कंडीशन है कि ये जो फंक्शन है ये इस पे कॉन्टिन्यूस रहे, दूसरा कंडीशन कि FA और FB बराबर हो जाए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब इसका मतलब इस फंक्शन का हम जो भी डेरिवेटिव करेंगे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे कहना है। ये इसको सॉल्व करते हैं। e टू द पावर x x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया e टू द पावर x x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 2। मतलब अगर x का वैल्यू हम प्लस या माइनस रूट 2 अगर हम इस पे पुट करें इस वाले फंक्शन पे तो वो 0 हो जाएगा। रोल्स थ्योरम का थ्योरी यही कहता है कि कोई एक फंक्शन है, इस फंक्शन का पहले हम FA निकाले फिर FB निकाले, दोनों अगर इक्वल हो गया फिर हम क्या किए, उस फंक्शन का डेरिवेटिव किए, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ये रोल्स थ्योरम कहता है अगर ये सेटिस्फाई हो जाए कि कंटिन्यूस है और ये इक्वल हो जाए तो इसका मतलब इसका जो भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसको इक्वल टू 0 करके हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2, और ये प्लस माइनस 2 कहाँ पर करता है एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है इस 0 और 2 के ओपन इंटरवल में। मतलब 0 और 2 तो नहीं होगा पर इस दोनों के बीच का हो सकता है। अगर इस दोनों के बीच का होगा तो अब ये माइनस नहीं होगा यहाँ पर, अब तो माइनस वैल्यू तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली जाएगा x इज इक्वल टू रूट 2। इंटरमीडिएट हो गया, रोल्स थ्योरम हो गया। अब नेक्स्ट है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसका डिफिनेशन कहता है थ्योरम का, लेट f बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट f बी ए continuous function defined on closed interval AB and differentiable in open bracket AB
then there exists a number x0 in open interval AB such that f dash x0 is equal to fb minus fa by b माइनस ए। ये थ्योरी कहता है। रोल्स थ्योरम में क्या होता था कि वहाँ पर हम एफ ए और एफ बी बराबर हो जाता था, यहाँ पर एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होगा। रोल्स थ्योरम में बराबर होता था, यहाँ पर लैंग्रेज मीन वैल्यू थ्योरम में अगर वो बराबर नहीं हुआ तब वहाँ से हम यूज करेंगे लैंग्रेज मीन वैल्यू थ्योरम। अब ऐसा तो जरूरी नहीं कि हर फंक्शन, जितना भी फंक्शन हो, हर फंक्शन में एफ ए और एफ बी बराबर हो जाए। अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, तो वहाँ के बाद फिर हम ये वाला थ्योरम हमको यूज करना होगा। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन ही है, बुक का ही क्वेश्चन है। consider a function consider the function fx is equal to x minus 1 x minus 2 x minus 3 in close interval 0 4 find a point x0 in open interval 0 4 such that f dash x0 is equal to f4 minus f0 by 4 minus 0। यहाँ भी फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। इसको पहले सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 फिर x माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x एंड माइनस 6। ये हो गया मेरा एफ एक्स का। अब इसमें कहता है कि जो इंटरवल है 0-4, ये क्वेश्चन कहता है ये 0-4 पर ये कंटिन्यूस होगा, और हम कंटिन्यूस को हम चाहते हम चेक भी कर सकते हैं। अब इस एफ एक्स का यहाँ से हम एफ 0 और f4 निकालते हैं। f0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6 हो गया। फिर हम f4 निकालते हैं, 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 माइनस 6, 64 माइनस 96 प्लस 44 माइनस 6, 8
माइनस 102 इज इक्वल टू 6। एक -6 हो गया, एक हो गया 6। यहाँ पर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। अब ये कंडीशन आ गया। इस कंडीशन में अब हम रोल्स थ्योरम तो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोल्स थ्योरम तो तभी यूज कर सकते हैं ना जब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा। यहाँ पे तो हो नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे हमको यूज करना होगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यहीं पर एक ये है कि अगर यदि एफ ए बी इक्वल नहीं हुआ तो उस टाइम इसका वैल्यू क्या होगा। रोल्स थ्योरम में तो इसका वैल्यू 0 हो जाता था, रोल्स थ्योरम में उसका वैल्यू तो 0 हो जाता था। तो यहाँ पर अगर इस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये एफ ए माइनस एफ बी बाय बी माइनस ए, इसका वैल्यू ये होगा। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा एफ satisfies all conditions of the mean value theorem therefore there exists a point x0 in 0 4। लैग्रेंज मीन वैल्यू का थ्योरी का यही कहता है थ्योरम, एफ डैश x0 इक्वल टू f4 माइनस f0 बाय 4 माइनस 0। थ्योरी इसका यही कहता है। मेरा फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था मेरा, तो इसका डेरिवेटिव्स निकालना होगा हमको। फंक्शन मेरा यही था, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसका एफ डैश अगर x0 करते हैं ठीक क्या हो जाएगा, पहले तो एफ एक्स ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। तो यहाँ से एफ डैश x0 क्या हो जाएगा, 3x0 स्क्वायर माइनस 12x0 प्लस 11। ठीक है, अब क्या करना, इसी फॉर्मूला पे इसको पुट कर देना है। एफ डैश x0 का वैल्यू ये हो गया 3x0 स्क्वायर माइनस 12x0 प्लस 11, ये इक्वल टू हो जाएगा f4 का वैल्यू क्या आया था, f4 का वैल्यू है 6 और f0 का वैल्यू है -6। f4 का वैल्यू 6 माइनस -6 बाय 4 माइनस 0 4। 3x0 का स्क्वायर माइनस 12x0 प्लस 11 इक्वल टू 12/3। Therefore 3x0 स्क्वायर माइनस 12x0 11 माइनस 3 प्लस 8 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। ये और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, इस इक्वेशन में स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा।
therefore this is a quadratic equation in x0, therefore इसका हमको रूट निकालना होगा। तो रूट का फॉर्मूला होता है इक्वेशन के रूट का, उसको निकालेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2√3/8 प्लस माइनस, इसका रूट निकल जाएगा। तो यहाँ से डेट मीन्स हो जाएगा कि अगर यदि हम x0 का जो ये वैल्यू है, ये जो x0 है, x0 बराबर ये हो जाएगा, x0 का वैल्यू अगर हम ये पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा।